तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे अपने वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। क्लास 9 का ये टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है जो, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता है। एनर्जी देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनर्जी क्या होती है। तो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। अगर हमें किसी काम को करना है तो हमारे अंदर जो कैपेसिटी होती है उस काम करने की, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी हम लोगों ने दो टाइप की पढ़ी है। एक पढ़ी है हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, एक हम लोगों ने पढ़ी है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं अपने अगल बगल, जैसे फैन चल रहा है, तो ये जब चल रहा है तो उसको चलने के लिए कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा। और फोर्स जहाँ भी वर्क करता है, जहाँ भी फोर्स लगता है, तो फोर्स जब लगता है तो उसमें कोई वर्क डन होता है। जब फोर्स लगेगा तो वर्क डन होता है। हम लोगों ने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी है। वर्क क्या होता है कि द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब W बराबर में FD पढ़ा हम लोगों ने। अगर फोर्स लग रहा है तो वर्क भी होगा। और वर्क जो होता है, अगर एनर्जी के हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो अगर वर्क हो रहा है तो हमें एनर्जी चाहिए होगी वर्क करने के लिए। तो वही जो मूविंग ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई जैसे फैन मूव कर रहा है, तो जब फैन मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए उसने फोर्स लगाया होगा। अब फोर्स लगाने के लिए जब उसने फोर्स लगाया होगा तो उसने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। अब उस वर्क को करने के लिए उसको एनर्जी की नीड हुई होगी। तो वो जो एनर्जी उस समय उसको फैन को मूव करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के बराबर में, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं के मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने समझ लिया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। जैसे बाइक चल रही है, कोई भी दौड़ रहा है, आप जैसे मान लीजिए हम लोग दौड़ते हैं, तो हम लोगों को दौड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। फोर्स किससे लगाते हैं? हम लोग अपने पैरों से फोर्स लगाते हैं। तो जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? वर्क करेंगे। और उस वर्क को करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक। जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों को कुछ खाने के लिए न दिया जाए और हम लोगों से दौड़ने के लिए कहा जाए तो हम लोग नहीं दौड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी हम लोगों की क्यों नहीं है? क्योंकि हमें वर्क करना है। वर्क मतलब यहाँ पे वर्क क्या है? यहाँ पे वर्क है दौड़ने का वर्क। तो उस दौड़ने वाले वर्क को करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी जो हमारे पास वो कौन सी एनर्जी होगी जब हम दौड़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लोगों ने समझ लिया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि अगर कोई जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ जो एनर्जी वर्क कर रही होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक। अब सेकंड नंबर पे इसी में आता है कि इससे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। यहाँ पे m क्या है हमारे पास? m को कहते हैं मास ऑफ द बॉडी। जो बॉडी वर्क कर रही है उसका मास होता है। ठीक। उसके बाद v माने होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास कोई नहीं वेलोसिटी तो होगी, उसको v कहते हैं। ठीक। काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने समझ लिया। अब इसी में पहला तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। इसी में सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा समझना कठिन पड़ता है बच्चों के लिए। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक। तो चलो देखते हैं हम लोग। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तो दी है, इसको हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। इसकी डेफिनेशन दी है कि किसी भी बॉडी की पोजीशन जो चेंज होती है, पोजीशन जो चेंजमेंट के कारण जो एनर्जी होती है उसमें, वो एनर्जी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये समझ में नहीं आया। जैसे काइनेटिक एनर्जी तो समझ में आ गया कि कोई भी बॉडी मूव करती है तो मूव करने के लिए उसको मूव करती है तो फोर्स लगाती है तो उसको वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। जो एनर्जी चाहिए वही क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए आज हम लोग एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। ये हमारे पास क्या है देखते हैं। ये स्प्रिंग है। तो ये स्प्रिंग है हमारे पास। अब ये स्प्रिंग से पोटेंशियल एनर्जी कैसे समझेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, ये जैसे स्प्रिंग है, तो अगर इसको हम दबा दें तो दबाने पे क्या हो रहा है कि हम उस पर जब दबा रहे हैं इसको, तो इसमें हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं। और वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और कौन सी एनर्जी से हम इसमें वर्क कर रहे हैं? वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी। हमने जब इसको दबाया तो ये मूव कर रहा है। ये स्प्रिंग क्या कर रही है? मूव। तो जब ये स्प्रिंग मूव की तो हमने इसमें काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं ये हम अपना वर्क कर रहे हैं। ठीक। तो हमने अपनी एनर्जी इसको दे दी। काइनेटिक एनर्जी जो थी हमने इसको दे दी। मतलब जब हमने इस पर इसको मतलब क्या हुआ कि इसको हमने जब दबाया तो इसमें लगा फोर्स। और फोर्स लगाया तो उसमें हम लोगों ने वर्क किया। जहाँ फोर्स है वहाँ वर्क है। और वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। अब हमने जब इसको दबा के ऐसे कर दिया, इसकी पोजीशन चेंज कर दी, तो अब इसकी पोजीशन क्या है? इस समय ये ऐसी पोजीशन है।
अब अगर इसको हम छोड़ दें, देखिए हमने छोड़ दी, ऐसे इसको दबाया और हमने इसको छोड़ दिया, तो जब हमने इसको छोड़ा, तब हमने जब छोड़ दिया तो ये जो स्प्रिंग है ये अपनी पोजीशन में फिर से आ जाती है, अपने आप आ जाती है। इसमें हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, ये स्प्रिंग अपने आप अपनी पोजीशन में फिर से आ जाती है। ठीक, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। हम लोग 11वीं क्लास पढ़ेंगे कि अपनी पोजीशन को फिर से ये रिगेन कर लेती है। तो ये अपनी पोजीशन में फिर से आ जाती है। तो ये अपनी पोजीशन में क्यों आ गई, फिर से आ गई, तो जब ये अपनी पोजीशन में फिर से आई तो ये इसने मूव किया। जब ये अपनी पोजीशन में फिर से आई तो पोजीशन में फिर से आने के लिए इसने क्या किया, मूव किया। मूव करने के लिए जो बॉडी मूव करती है उसमें कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। तो मूव करने के लिए इसने कुछ एनर्जी क्या होगी, उसको उसने मूव करने के लिए क्या होगी, कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, तभी तो ये अपनी पोजीशन में फिर से आ पाई है। तो वो जो फोर्स लगाया होगा उसने, तो उसके लिए उसने वर्क किया होगा अपनी पोजीशन से फिर से आने के लिए, और वही वर्क करने के लिए उसको कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ी होगी। तो वो एनर्जी जो इसके पास क्या, ये तो क्या है, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके पास एनर्जी अंदर से कैसे आ गई। तो जो हमने इसको दबाकर इसको एनर्जी, मतलब जब हमने इसको दबाया था तो हमने क्या किया था, इसकी पोजीशन चेंज कर दी थी, और जब हमने इसको छोड़ दिया तो ये अपनी पोजीशन में फिर से आ गई। तो ये जो हमने जब इसको दबाया था तो ये जो एनर्जी जो हमने इसको अपनी एनर्जी लगाई थी, वो एनर्जी इसकी जब पोजीशन चेंज की थी, काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई। ठीक, और जब हमने इसको छोड़ा तो ये अपनी पोजीशन में फिर से आ गई। तो वही जो एनर्जी जो स्टोर हुई थी इसके अंदर, वही एनर्जी से ये फिर से अपनी पोजीशन रिगेन कर ली। ठीक, तो फिर से उसी एनर्जी से, जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई थी, उसी एनर्जी से के कारण ये अपनी पोजीशन फिर से गेन कर ली। तो वो जो एनर्जी थी जो इसके अंदर स्टोर हो गई थी, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप मान लीजिए हमने पानी चढ़ाया ऊपर, तो पानी जो बांध में जो डैम्स में पानी जो मतलब डैम्स बनाए जाते हैं, उनमें कौन सी एनर्जी होती है, उनमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं स्प्रिंग का एक्सपेरिमेंट। देखिए ये स्प्रिंग है हमारे पास, स्प्रिंग को हमने दबा दिया, तो दबाने में तो हमने इसको दबा रहे हैं, तो हमने इस पर वर्क किया, दबाने में हमने फोर्स लगाया, वर्क किया, तो हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी। लेकिन जब हम इसको छोड़ देते हैं तो ये अपने आप अपनी पोजीशन रिगेन कर लेती है। तो ये पोजीशन रिगेन करने के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी तो आई होगी। वो एनर्जी कहाँ से आई, तो वही जो एनर्जी थी जो इसने अपनी पोजीशन फिर से रिगेन कर ली, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और वो एनर्जी इसके अंदर कहाँ से आई, हमने अपनी एनर्जी जो थी, जो हमने इसको पोजीशन, जब इसकी पोजीशन चेंज की, इसको दबाया, तो इसमें कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी आई थी। वही काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या हो गई, स्टोर हो गई, कंजर्व हो गई। हमने ये पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है, कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। मतलब जब हमने इसको दबाकर इसकी पोजीशन चेंज की, तो जो एनर्जी जब हमने इसको दबाया, तो जो एनर्जी थी, जिस एनर्जी के कारण इसकी जो पोजीशन चेंज हुई थी, वही एनर्जी इसमें स्टोर हो गई। और जब हमने इसको छोड़ा, उसी एनर्जी का इसने यूज़ कर लिया और ये इसने फिर से अपनी पोजीशन रिगेन कर ली। तो जो एनर्जी पोजीशन के चेंजमेंट के कारण किसी भी बॉडी में आती है, वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग फार्मूला समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इसको P बराबर कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है mgh। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। ठीक, अब ये m क्या है, m तो हमने पहले पढ़ लिया। m बराबर क्या होता है, मास। g होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक, ग्रेविटेशनल, इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक, एक्सीलरेशन लोग जानते हैं। और इसकी g की वैल्यू क्या होती है, हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट, या कहीं कहीं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी न्यूमेरिकल्स में ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद h क्या होती है, हाइट, या अगर जैसे ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो यहाँ पे mgh की जगह x ले सकते हैं। x मतलब डिस्प्लेस, कितना डिस्प्लेस हुई है स्प्रिंग। और हाइट तब लेते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जाता है। जैसे मोटर जो है, हम लोगों के घर में जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है, जो पानी हम लोगों की टंकी में चढ़ाती है, तो उसमें हाइट का यूज होता है। जब पानी ऊपर चढ़ता है तो हाइट का यूज किया जाता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, हाइट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी कह सकते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने सीख लिया। आज हम लोगों ने अपने टॉपिक में क्या सीखा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एनर्जी हम लोगों ने सीखा, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी भी काम करने को के लिए जो कैपेसिटी किसी भी बॉडी की होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। अगर हम कोई, देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा
मूव कर रही है बॉडी, एक्सेलरेशन मतलब समझते हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको क्या करने पड़ेगा, मूव कर रही है या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसकी पोजीशन चेंज होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स जहाँ भी लगता है वहाँ वर्क होता है, ठीक। तो जहाँ फोर्स लगेगा वहाँ वर्क होगा। अब वर्क करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। अब जैसे मान लीजिए हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है हम लोगों को पैर से। तो अगर हम लोगों के पास एनर्जी ही नहीं होगी तो हम लोग फोर्स कैसे लगा पाएंगे, हम लोग कैसे दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे, ठीक। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। एनर्जी मेनली जो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है वो 2 टाइप्स की होती है। कौन सी टाइप की एनर्जी, तो वैसे बहुत फॉर्म होते हैं लेकिन मेनली जो 2 टाइप्स की एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में हम लोगों ने क्या समझा कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके साथ जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। जैसे चलता हुआ पंखा, रोडों में जो चल रही गाड़ियाँ, कोई भी स्प्रिंटर है वो दौड़ रहा तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। उसके बाद अगर कोई फिर हमने समझा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी की चेंजमेंट, पोजीशन चेंजमेंट के कारण आती है, ठीक। तो हम लोगों ने स्प्रिंग वाला एग्जांपल समझा, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी में अगर उस पोजीशन चेंज कर दी जाए किसी भी बॉडी की तो उसके कारण जो एनर्जी उस बॉडी में आती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। उसका फार्मूला क्या होता है, mgh। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। इसी तरीके के शानदार वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।